साथियों, आज हमारे बीच में लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर जो मुक्ता कुशवाहा जी हैं अस्पताल से वापस आ चुकी हैं और लगातार जो है इनके अनशन करने की वजह से इनकी तबीयत खराब हो गई थी और अस्पताल थी। मुक्ता जी, कैसी हैं आप? क्या हुआ था? आप लोग कब से हैं यहाँ पे और किस तरह से इस आंदोलन को लड़ रहे हैं? 69,000 शिक्षक भर्ती जो आई थी उसमें जब हमारा नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं अपने में कमी नजर आई, शायद हमारी कोशिश में कमी रह गई। जब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई जिसमें ये कहा गया कि आरक्षण के नियमों की अनदेखी हुई है, जिसके तहत हम जैसे बहुत सारे अभ्यर्थी इस चयन प्रक्रिया से बाहर हुए, उस समय मुझे इस बात का एहसास हुआ कि कमी हम में नहीं, कमी इस मतलब ये शिक्षक भर्ती जो कराए हैं उनमें सतीश द्विवेदी में है, जो जिन्होंने मतलब आरक्षण की चोरी की है। और इस आरक्षण की चोरी की वजह से लगभग 20,000 परिवारों में अंधकार छा गया है, जिसको लेकर हम जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है जिसमें हमें न्याय मिला है, उसको लेकर उसे लागू कराने के लिए हम लोग लखनऊ में 182 दिन से यहाँ लगे हुए हैं और 14 दिसंबर से हम लोग यहाँ पर ये भूख हड़ताल पे भी बैठ गए हैं। और कहीं ना कहीं हम ये चाह रहे हैं कि इस भूखी बहरी सरकार को हमारी पीड़ा का एहसास हो कि आज दलित पिछड़ों को ये किस कगार पे पहुंचा दी है और इनके कान पर जूं नहीं रह गई। अगर हमें न्याय मिला तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा की स्थिति में हम जन जन को जगाएंगे और ये भाजपा का ये जो मुखौटा लगा उसे उखाड़ कर फेंकेंगे और जन जन को बताएंगे कि ये बीजेपी सरकार पिछड़ा दलित विरोधी सरकार है। इसके जितने भी भाषणों में पिछड़े दलितों के हितों की बात की जाती है वो केवल और केवल जुमला है। अपने भविष्य के साथ खिलवाड़ न करें और बीजेपी को बिल्कुल वोट न करें, क्योंकि ये अगर फिर से आई तो आपके फिर से अधिकारों का हनन करेगी। ये बताइए, अगर बीजेपी नहीं तो फिर कौन आएगा? जो भी पिछड़ा दलित के अधिकारों की बात करेगा वही यूपी में राज करेगा। अब ये समय तय करेगा कि कौन पिछड़े दलितों की बात करेगा। क्या रहा, कैसे आप लोगों ने आंदोलन शुरू किया? क्या मतलब इसके पीछे का मूल क्या था? आंदोलन हमारा संघर्षों से भरा रहा, चुनौतियों से भरा रहा, चुनौतियों से ज़्यादा हमने बेवकूफ़ों से भरा रहा। लोग आप समझ सकते हैं, हम लोग स्टार्टिंग में ऐसी बात थी कि कोई भी चाहे विपक्ष का नेता हो चाहे पक्ष का नेता हो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं होता था। कहता था ये क्या मुद्दा है, आरक्षण को इतना रिपोर्ट हम लोग लेकर आए तब भी इतना वो नहीं। लेकिन हम लोगों ने अपनी बात से अपने आप को दबाया नहीं। जितना उन्होंने हमको मना किया ना उतना हम और अपने आप को मजबूत करते गए। हम लोगों ने एक सोच लिया था कि जो है आज आप लोग हमको दरकिनार कर रहे हैं, हमारी बातों को उठा नहीं रहे हैं, कल आप ही लोग हमारे पास खुद आएंगे और हमारी बातों को अपने मुद्दे से अपने मन से सबसे हाई लेवल से उठाएंगे आप। तो आज वही हो रहा है। आज हम लोग का संघर्ष आज लोगों को दिख रहा है। यहाँ तक कि आज हम लोग कल के लखनऊ में दिक्कत होती थी हम लोग को बताने में, ना कोई मीडिया कवरेज आती थी ना कुछ आता था, लेकिन हमें यूट्यूब के साथियों ने बाकी कुछ समाचार पत्रों ने हमारा भरपूर सहयोग किया बजाय गोदी मीडिया के। और हम लोग की बातों को उन्होंने इतनी प्रमुखता से उठाया और हम लोगों के संघर्ष को दिखाया। तब लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगा। जब हम लोग लाठी खाने लगे, हम लोग मार खाने लगे, हम लोग अपने ही समाज के मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री हमारे केशव जी के यहाँ जब हम लोग घेराव करने गए तब लाठियाँ पड़ी। उसके बाद फिर हम लोग मुख्यमंत्री के यहाँ लाठियाँ पड़ी, बीजेपी कार्यालय में लाठियाँ पड़ी। और जो चोर शिक्षा मंत्री है सतीश द्विवेदी, आज उसका एक हाल ही में आज बयान आया है विधानसभा में, वो फिर वो कह रहा है कि रिपोर्ट नहीं आई है, जबकि स्पीकर कह रहे हैं रिपोर्ट तो आ चुकी। बताइए कितनी शर्मनाक बात है कि आपकी रिपोर्ट आ चुकी है और आप चीज़ों को छुपा रहे हो। आप दुनिया जान चुकी है। भारत से जुड़े तो हम लोगों ने ट्विटर आंदोलन इतना तगड़ा कर दिया था, आपको बताएं हम लोग का नंबर 1 पर ट्रेंडिंग में आ गया। कई दिनों तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पर रहा।
लोगों को ये समझना चाहिए, जो विपक्ष के लोग हैं और पक्ष के लोग हैं, कि आज 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए हम लोग सिर्फ नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, आज हम लोग की लड़ाई पूरे पिछड़े दलित समाज के लिए। ये आरक्षण, ये हमारा जो मंडल कमीशन आया उसमें मात्र 2 सिफारिशों को सुना गया। देखिए, हम पिछले दलित अभ्यर्थी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण का घोटाला हुआ है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बोल रहा है कि मोदी जी ने उसे संवैधानिक दर्जा दिया है। लेकिन माननीय योगी जी मोदी जी को नहीं मानते, सिर्फ दिखावा करते हैं, फोटो खिंचवा ले रहे हैं। इससे काम नहीं चलेगा। पिछड़े दलितों को लुभाने से या पिछड़े दलितों को ये बता देने से कि आपके लिए मैंने संवैधानिक संस्था बना दी है, अगर आपके हक और अधिकार के साथ कोई मुलाकात होगा तो ये संस्था बचाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ मोदी जी ने बनाया, लेकिन जब उसकी रिपोर्ट आई तो योगी जी नहीं लागू कर रहे। योगी जी पिछड़े दलितों के हक और अधिकार को लूटना चाहते हैं। पिछड़े दलित के जो हक अधिकार को ये अपने फॉरवर्ड मानसिकता के लोगों को दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज शिक्षा मंत्री सदन में ये बोल रहे हैं, ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। मैं तो पहले इनको शिक्षा मंत्री समझता था, फिर खड़ंजा मंत्री समझता था, आज मैं समझ रहा हूँ गूंगा बहरा मंत्री। गूंगा नहीं कहेंगे क्योंकि RSS गैंग के लोग हैं, ये लोग बड़बड़ाते ज़्यादा हैं, बोलते ज़्यादा हैं, काम करते हैं। गूंगा नहीं कहेंगे, लेकिन बहरा मंत्री कहेंगे या अंधा मंत्री कहेंगे। बताइए कितना बेतुका बयान कि अभी कोई रिपोर्ट, पूरे देश को पता चल गया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में और उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन का वायलेंस हुआ, रिजर्वेशन रूल 1994 का वायलेंस हुआ है। लेकिन अभी न तो योगी जी को पता चल पाया, न इनके चोर शिक्षा मंत्री को पता चल पाया। समय है, अभी जाग जाइए। पिछड़े दलित मर नहीं गए हैं और हम अभ्यर्थी पिछड़े दलित के हम लोग इतने कमज़ोर नहीं हैं। बाबा साहब ने मुझे संविधान दिया है, बाबा साहब ने जो ये आरक्षण की व्यवस्था दी है, व्यवस्था को हम लोग बचाने का कार्य कर रहे हैं। लोग सोच रहे थे कि 2 दिन 4 दिन में आंदोलन खत्म हो जाएगा। उनसे भी कह देना चाहते हैं कि बहुत गुमान में न रहिए। पिछड़े दलित पढ़े लिख लिए हैं, पिछड़े दलित लड़ना जान गए हैं और तुमसे जहाँ मिल पड़ेगा वैसे लड़ेंगे। जिस स्तर से लड़ना पड़ेगा उस स्तर से लड़ेंगे। ये ना सोचो कि हम कमज़ोर हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, लोकतंत्र में भरोसा करने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से जितने भी हथकंडे हैं उनको हम अपनाएंगे। समय आएगा तो फिर से सड़कों पे हम लोग उतरेंगे। 5-7 दिन भूख हड़ताल पे बैठ जाते हैं, देख लें कि लोकतंत्र को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। इसके बाद सड़कों पे उतरेंगे। अब की बात कोई हिलावल नहीं चलेगी, चाहे सार्वजनिक चीज़ें टूट जाएं, चाहे योगी जी का कमंडल फूट जाए, लेकिन फिर से हम लोग मंडल को लाएंगे। धन्यवाद।